और आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्णिया की लोकसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही। पूर्णिया के बाद काराकाट और कई दूसरी सीटें भी चर्चा में रही, हाजीपुर भी रही। लेकिन पूर्णिया की लोकसभा सीट सुपर हॉट सीट बनी रही पप्पू यादव की वजह से। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और भारी पड़ते दिखाई दे रहे थे चुनाव के दौरान भी। जेडीयू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा पर भी और आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती पर तो बहुत भारी पड़ते दिखाई दे रहे थे। बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गई जब चुनाव के नतीजे आए। एक बार फिर जब पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है तो फिर पप्पू यादव पर निगाहें जाकर टिक गई हैं। पप्पू यादव का रुख क्या होता है और क्या पप्पू यादव एक बार फिर झटका देंगे जेडीयू को? झटका तो वो देने को लालू यादव को भी दे सकते हैं, आरजेडी को भी दे सकते हैं और चर्चा रही है कि फिर लालू यादव को झटका दे सकते हैं। लेकिन जो खबर सामने आ रही है या जो मौजूदा स्थिति परिस्थिति नजर आ रही है इस वक्त, उससे ये लगता है कि नहीं, झटका तो वो जेडीयू को ही देंगे। दरअसल मामला यह है कि पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीट पर जब जो उपचुनाव हो रहा है और बीमा भारती जो जेडीयू की विधायक थी, लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ये सीट खाली हुई और उसके बाद चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान किया और इस पर अब चुनाव हो रहा है। तो बीमा भारती को आरजेडी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है। पहले लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया, जमानत जब्त हो गई। फिर रुपौली से उम्मीदवार बनाया है, यहां से इससे पहले वो विधायक थी। दूसरी तरफ निर्दलीय शंकर सिंह हैं और जेडीयू ने कलाधार मंडल को उम्मीदवार बनाया है। तो पहले ये चर्चा थी कि पप्पू यादव शंकर सिंह को अपना समर्थन दे सकते हैं। चर्चा तो यह भी है कि शंकर सिंह पप्पू यादव के नाम पर वोट भी मांग रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने ऐलान जरूर किया था कि अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस का उम्मीदवार होगा तो वो सपोर्ट करेंगे उस उम्मीदवार को, नहीं तो फिर जो अच्छा उम्मीदवार होगा उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन पप्पू यादव ने जिस तरह से चुप्पी साध रखी है, न शंकर सिंह के समर्थन का ऐलान उन्होंने किया है, न पूर्णिया में रुपौली में बीमा भारती के समर्थन का ऐलान उन्होंने किया है, और जाहिर है कलाधार मंडल जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं उनका समर्थन तो वो नहीं कर सकते। तो ये सवाल है कि पप्पू यादव आखिर क्या करने वाले हैं, पप्पू यादव किसके साथ खड़े हैं। जो जिस तरह की चर्चा चल रही है, जिस तरह की स्थिति परिस्थिति नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि लालू यादव के साथ मामला सेट हो गया है, या चाहे इस वजह से ही सेटिंग हो गई हो कि कांग्रेस ने पप्पू यादव को इस बात के लिए मना लिया हो कि आप इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन कीजिए, आप बीमा भारती का समर्थन कीजिए, और इस वजह से पप्पू यादव ने इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखी हो और वहां उन्होंने फैसला लिया हो कि वो बीमा भारती के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, बीमा भारती की मुश्किल रुपौली विधानसभा सीट पर नहीं बढ़ाएंगे। पप्पू यादव को पूर्णिया जीतना था, वो जीत गए। लालू यादव को झटका देना था या लालू यादव को अपनी ताकत का एहसास कराना था कि अगर आपने मेरे साथ खेल किया है, आपने मेरा टिकट काटा है या कटवाया है, तो मैं निर्दलीय भी जीत सकता हूं। तो वो कमाल पप्पू यादव कर सकते हैं। पप्पू यादव ने कर दिया है और अब लालू यादव से बहुत दुश्मनी साधने के मूड में या लालू यादव से अपनी दुश्मनी को आगे बढ़ाने के मूड में पप्पू यादव भी नहीं है, ऐसी चर्चा है। और कांग्रेस ने भी शायद मना लिया है पप्पू यादव को इस बात के लिए कि आप बीमा भारती का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि पप्पू यादव ने अब तक अपने पत्ते नहीं खुले हैं। उन्होंने चुप्पी साध रखी है रुपौली सीट को लेकर और पप्पू यादव की तरफ से बहुत कुछ कहा नहीं गया है। तो माना यह जा रहा है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो बीमा भारती का ही समर्थन करेंगे पूर्णिया की रुपौली सीट को लेकर। और पप्पू यादव का सपोर्ट अगर बीमा भारती को मिल जाता है तब ये जेडीयू के लिए और बड़ा झटका होगा, क्योंकि एक सिटिंग सीट पूर्णिया की लोकसभा चुनाव में जेडीयू गंवा चुकी है। नीतीश कुमार को यह झटका लगा कि सिटिंग सीट जो जेडीयू की सीट थी, संतोष कुशवाहा सांसद थे पूर्णिया से और वो हार गए, तो जेडीयू को अपनी एक सिटिंग सीट गंवानी पड़ी पूर्णिया की। और अब एक और विधानसभा की सिटिंग सीट जो रुपौली की सीट है, बीमा भारती जेडीयू की ही विधायक थी, तो कायदे से ये जेडीयू की ही सीट है, सिटिंग सीट है, और वो भी गंवानी पड़ सकती है। नीतीश कुमार के लिए ये दूसरा बड़ा झटका होगा जो पप्पू यादव देंगे।
पप्पू यादव इस वक्त पूर्णिया में बहुत बड़े फैक्टर हैं, रुपौली के विधानसभा चुनाव में भी बड़े फैक्टर हैं। एम वाई समीकरण पप्पू यादव के साथ है, जिसकी बहुलता है पूर्णिया में। रुपौली में भी ये समीकरण बहुत मायने रखता है। और एम वाई के अलावा जो यूथ है या दूसरे लोग हैं, वो पप्पू यादव की तरफ खासे आकर्षित हैं। और इसीलिए पप्पू यादव ने संतोष कुशवाहा और बीमा भारती को हराकर निर्दलीय पूर्णिया से चुनाव जीता है। तो हर तिलिस्म को पप्पू यादव ने पूर्णिया में तोड़ा है। इसीलिए पप्पू यादव बड़े फैक्टर हैं। और कांग्रेस को लेकर खबर है कि पप्पू यादव को कांग्रेस ने शायद मना लिया है, जिस तरह से उनकी चुप्पी है। और पप्पू यादव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बीमा भारती की ही मदद करेंगे, या फिर बीमा भारती की मुश्किल वो रुपौली में नहीं बढ़ाने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ा झटका होगा जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि पप्पू यादव का साथ अगर बीमा भारती को मिल गया, या पप्पू यादव ने बीमा भारती की राह में कोई रुकावट पैदा नहीं की, तो ये सीट बहुत आसानी से आरजेडी के खाते में चली जाएगी। जेडीयू की सिटिंग सीट रुपौली विधानसभा की रुपौली सीट आरजेडी के खाते में चली जाएगी। बीमा भारती चुनाव जीत जाएंगी, क्योंकि बीमा भारती भले ही तीसरे नंबर पर आई हो लोकसभा चुनाव में, लेकिन और वो पप्पू यादव का करिश्मा था, पप्पू यादव का साथ जिस तरह से लोगों ने दिया, एक सहानुभूति भी मिली पप्पू यादव को लोकसभा चुनाव में कि कैसे लालू यादव ने उनके साथ खेल किया। पूर्णिया में वो मेहनत करते रहे, लगातार तैयारी करते रहे, अपनी पार्टी उन्होंने खत्म कर ली, अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया, और इसके बाद भी उनको पूर्णिया लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिला। तो पप्पू यादव ने खुद को एक पीड़ित के तौर पर दिखाया, पप्पू यादव ने लोगों को बताया, और फिर यह भी कहा कि देखिए लालू यादव ने हमको कहा कि पार्टी का विलय कर लीजिए, आप मधेपुरा से लड़ जाइए, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। तो पप्पू यादव की बातों से वोटर कन्विंस हुए और वो निर्दलीय चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। लेकिन बीमा भारती बहुत कमजोर उम्मीदवार नहीं है। बीमा भारती की मुश्किल अभी बढ़ी हुई है, उनके पति और बेटे के खिलाफ वारंट जारी हुआ है, तो कानूनी मुश्किलें भी उनकी बढ़ी हुई हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से वो इतनी मुश्किल में नहीं है। अगर पप्पू यादव ने उनकी राह में रुकावट पैदा नहीं की और पप्पू यादव ने नुकसान नहीं पहुंचाया, या पप्पू यादव ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मदद की, तो बीमा भारती आसानी से ये सीट निकाल सकती हैं। वो यहाँ से 4-5 बार विधायक रही हैं, अगर मेरी जानकारी ठीक हो तो, और वो मंत्री रही हैं बिहार सरकार में। इस सीट पर उनका बड़ा प्रभाव है। बीमा भारती का अपना एक कद है, अपना एक प्रभाव है वोटरों के बीच, उन वोटरों के बीच अपनी एक स्वीकार्यता है। तो और जिस जाति से बीमा भारती आती हैं, चुनाव में तो जाति की बात आपको करनी पड़ेगी, जातीय समीकरणों की बात करनी पड़ेगी। तो बीमा भारती जिस जाति से आती हैं, उस जाति की बहुलता है रुपौली विधानसभा सीट पर, और यही बहुलता और यही समीकरण बीमा भारती की राह रुपौली विधानसभा चुनाव में लगातार आसान करता रहा है। तो पप्पू यादव नीतीश कुमार को झटका देंगे, ये बात साफ तौर पर नजर आ रही है। इस बात की गुंजाइश अब मजबूत होने लगी है, और लालू यादव के साथ मामला सेट हो गया है, चाहे वो वाया कांग्रेस ही क्यों न सेट हो गया हो। और पप्पू यादव बीमा भारती की राह मुश्किल नहीं करने जा रहे हैं पूर्णिया में, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं, इस तरह की चर्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद।